देखेंगे एक्सरसाइज 5B 9th क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 का ए है और ये भारतीय बॉन्ड से संबंधित है। यहाँ पे एक क्वेश्चन कह रहा है 5 का ए जो कि प्रश्नावली 5B का है। x + 2y = 6। इसका हमें क्या करना है, आलेख खींचना है, ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो चलिए हम इसे अब लेखा चित्र खींचेंगे, यानी कि इसका ग्राफ खींचना है, लेखा चित्र क्वेश्चन में कह रहा है। तो जैसे कि ये समीकरण हमारा दिया है x + 2y = 6। हम क्या करेंगे, इसे x का जैसे x = 6 है, 2y को उस साइड भेजेंगे बराबर के उस साइड, मतलब कि RHS की ओर। तो ये क्या हो जाएगा, 2y तो प्लस में है, ये हो जाएगा -2y। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या ले लेंगे, बॉक्स ले लेंगे। चलिए यहाँ पर हम बॉक्स ले लेते हैं। तो ये हमारा हो गया बॉक्स। अब क्या करेंगे कि हम इसमें मान भरेंगे। ऊपर होता है x, नीचे y। अब यहाँ पे क्या कीजिए कि y के जगह पे कुछ रखिए, मतलब कोई भी संख्या हम रखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, आप कुछ भी संख्या रख सकते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी संख्या रखिए, y के जगह पर कोई भी संख्या आप पुट कर सकते हैं। तो चलिए हम ये ले लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर 1 ले लेते हैं, 1। अब यानी कि y के जगह पे हमने क्या रखा, इसमें 1। तो जब y के जगह पे 1 रखेंगे तो अब देखिए क्या होता है हमारा x का वैल्यू। अब जैसे 1 रखेंगे तो 2 से 1 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाए, होगा 1 होगा, मतलब 2 होगा, क्योंकि y के जगह पे 1 रखना है। तो 2 से 1 से गुना करेंगे तो 2, और 6 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 4। ठीक है, अब यहाँ पे y के जगह पे आप 2 अगर रखिएगा तो 2 दूना 4, तो 6 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पे हम मतलब 6 में से, देखिए यहाँ पर हमने 2 रखा तो 2 दूना 4, यानी कि 6 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा, 2। यानी कि जब y के जगह पर हमने 2 रखा तो क्या आया, 2 दूना 4, और 6 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा, 2, यानी कि x की वैल्यू मिलेगी 2। और जब हमने y के जगह पे 1 रखा यहाँ पर, तो 2 से और 1 से गुना किया तो 2, और 6 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 4। अब इसका हम क्या करेंगे, ग्राफ खींच लेंगे। तो ग्राफ के लिए हम यहाँ पर एक लाइन ड्रू करेंगे, क्योंकि ये जो लाइन है इसे हम ले लेंगे y, और ये y' होगा, और ये x, और ये क्या होगा, x'। ठीक है, तो इस पे हम संख्या दर्शाएंगे। इधर प्लस में होता है तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे। और इसके इधर होता है माइनस में, तो -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, और ऊपर होता है प्लस में, तो ये हो गया 1 2 3 4, ये क्या हो गया 5। नीचे हो जाएगा -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो आप देखेंगे इस संख्या को, जैसे कि x पे 4 और ये 1 है, यानी कि हमारा बिंदु जो है ये 4 1 है, और ये जो है 2 2 है। ठीक है, तो 4 1 देखेंगे इस ग्राफ में कहाँ है, तो 4 1 हो जाएगा हमारा x पे 4, यानी कि सबसे पहले 4 होता है, और ये y है, तो 4 1, यानी कि 4 हो गया, और ये ऊपर चला जाएगा 1। ये बिंदु हमारा हो गया 4 और 1। अब देखेंगे 2 और 2 कहाँ है, तो ये है 2, और x पे मतलब कि ये 2, और y पे 2, x पे 2 y पे 2, तो x पे 2 यहाँ है, y पे 2 यहाँ है, क्योंकि दोनों प्लस में है। तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा ये 2 और ये 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, किसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो इन बिंदुओं को मिलना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारा ग्राफ हो गया। आप ग्राफ की कॉपी पर ही बनाएं। तो इस तरीके से हमने इस ग्राफ को बना लिया, और ये जो ग्राफ है x + 2y = 6 का है, तो हम लिख देंगे, आप कहीं भी इस ग्राफ पर लिख दीजिए x + 2y = 6। तो इस तरीके से हमने इस ग्राफ को हल किया। अब देखेंगे इनके, जैसे कि ये A नंबर क्वेश्चन है, अब देखेंगे इनके B क्वेश्चन को। तो हमारा B क्वेश्चन है यहाँ पर x - 2y = क्या है, 4। तो अब हम इसे क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे x = 4, और 2y है इस साइड माइनस में, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, 2y हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब यहाँ से हम इसका बॉक्स बना लेंगे, क्योंकि हमें मान इसी बॉक्स में रखना है। तो यहाँ x होता है ऊपर में, नीचे y। ठीक है, अब यहाँ पे y के जगह पे अगर हम 0 रखेंगे, 0, तो 0 से y के जगह पे हमने 0 रखा, तो 0 से 2 से गुना करेंगे तो ये 0, और 4 और 0 कितना हो जाएगा, 4 होगा। ठीक है, अब यहाँ मान रखेंगे, अगर हम 1 रखेंगे, 1 या -1 रखेंगे, तो अगर हम -1 रखेंगे तो देखिए मान हो जाएगा,
अब -1 रखें तो y के जगह पे -1, तो -1 से 2 से गुना करेंगे तो -2, ठीक है। और 4 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। जैसे कि आप हम रख करके बता देते हैं, जैसे x बराबर 4 + 2, y के जगह पे क्या रखना है, -1 रखना है। तो 4 प्लस माइनस मिल करके -2 होगा, 4 में से 2 घटेगा तो 2, यानी कि हमने y के जगह पे -1 रखा तो x की वैल्यू क्या मिली, 2 मिली। अब इस ग्राफ को, जो कि बिंदु है हमारा 4 0 है, 4 0, और यह है हमारा 2 - 1, हम इसे ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से जब लाइन खींचेंगे, आप ग्राफ के कॉपी पर ही बनाए ग्राफ। अब जैसे कि ये हमारा y और नीचे y डैश हो जाता है, और ये है x डैश। तो अब ये तो मूल बिंदु 0 हो गया। अब ऊपर होता है प्लस में 1 2 3 4, ये हो गया 5, और इधर होता है, इधर भी प्लस में होता है दाहिने साइड, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब इधर होता है माइनस में -1 -2 -3, नीचे भी हो जाएगा -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो हमारा बिंदु है इसे हम ग्राफ में अब देखेंगे कि इनका स्थान कौन सा है। तो 4 0, यानी कि x है और ये y, तो x पे 4 है यहाँ पर, और 0 y पे यहाँ है, तो ये बिंदु 4 0 हो जाएगा, 4 और ये 0, ठीक है। अब यहाँ पे x 2 देखना है, तो x पे 2 है और y क्या है, -1, तो y पे माइनस कहाँ है, नीचे है, यानी कि जो फर्स्ट वाला वैल्यू है x पे देखना है, और जो इसके बाद है इसे y पे देखना है। तो 2 - 1, यानी कि x पे 2 है और y -1 है, तो -1 ऊपर तो नहीं है, नीचे है। अब ये हमारा जो बिंदु है ये हो गया 2 और -1। अब यहाँ से ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु है, मतलब कोई भी लाइन खींचने के लिए हमें 2 बिंदु की आवश्यकता होती है, तो यहाँ से आप इसे मिला लेंगे। तो ये है हमारा ग्राफ हो गया। अब ये जो ग्राफ है किसका ग्राफ है, तो x - 2y बराबर 4 का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, मतलब जहाँ जगह होगा, चलिए हमारा जगह यहाँ पर है x - 2y बराबर 4। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि ये बी नंबर है। तो अब देखेंगे आगे इनके सी नंबर क्वेश्चन को। तो चलिए हम सी क्वेश्चन लिख लेते हैं। सी क्वेश्चन हमारा लिखा गया है, जैसे कि 2x + 3y बराबर क्या है, 6। तो यहाँ हमें इसका ग्राफ खींचना है, जो ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। जैसे कि 2x बराबर हो जाएगा 6, और ये 3y उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि x का मान के याद करेंगे, तो ये 6 - 3y, और इसके बटे में क्या हो जाएगा, 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि हम वैल्यू ज्ञात करेंगे x और y का, अलग अलग मान रख करके संख्या, जो कि अब जैसे कि x हो गया, ये क्या हो गया, y। हमने आपको बताया कि ऊपर x होता है और नीचे y। अब क्या करेंगे, इसके मान में y इधर है, तो हम y के जगह पे कुछ रखेंगे, इनमें कोई भी संख्या रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, कोई संख्या। तो चलिए हम यहाँ पे 0 रखते हैं। सबसे पहले y के जगह पे 0, हमने 6 - 3, और y के जगह पे क्या रखा, 0 2, नीचे 2 है तो 2, यहाँ पे 0 हमने रख दिया। अब देखिए इसका वैल्यू क्या आता है, तो जो भी वैल्यू होगा ये x का वैल्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ से x का हमारा वैल्यू हो जाएगा, मतलब 3 से 0 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 होगा। तो 6 - 0/2, 6 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा, 6/2 कटेगा तो 3, यानी कि हमने 0 जब रखा तो x का मान क्या आया, 3 आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या रखेंगे, अब y के जगह पे 3 रखते हैं, ठीक है। चलिए y के जगह पर 3 रख लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि 0 रखे हैं उसी के जगह पर हम 3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, जैसे कि ये समीकरण दिया है 6 - 3y/2, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो ये सॉरी यहाँ पर आप 2 ही रखिए, क्योंकि 3 रखेंगे तो कटेगा नहीं। चलिए हम 2 रख लेते हैं, ठीक है। तो 2 रखेंगे तो ये 6 - 3, और y के जगह पे क्या रखेंगे, 2 बटे में है 2, तो ये 6 - 3 दूना 6 बटे में 2। तो 6 में से 6 जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0/2, 0 में से 2 का भाग होगा तो क्या होगा, 0, यानी कि ये जो है हमारा वैल्यू क्या होगा, x का होगा। यानी कि हमने जब 2 रखा, y के जगह पर 2 रखा, तो ये x का मान हल होकर के क्या मिला, 0 मिला, यानी कि 2 रखा है तो x का मान 0 है, ठीक है। यानी कि हमारा बिंदु मिल गया 3 0, और ये क्या है 0 2, ठीक है। अब इसे हम ग्राफ पे क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। चलिए यहाँ पर हम ग्राफ खींच लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन बना लेंगे, हमारा लाइन हो गया। अब यहाँ पे एक और लाइन बनाएंगे, क्योंकि ये तो y है और ये x, तो यहाँ से ये y
वाई डैश हो जाएगा और ये है एक्स डैश एक्स, ठीक है। अब इस पे हमें इस बिंदु को दर्शाना है, तो जैसे कि इधर प्लस में होता है 1 2 3 4 5, आप बराबर बराबर जीरो मतलब कि संख्या लिख सकते हैं बराबर इकाई में। यहाँ से ये 1 2 3 4 ये माइनस में हो जाता है, -1 -2 -3 -4, और ऊपर भी हो जाता है प्लस में। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 2, ये है 3 और ये 4 होगा और ये 5। नीचे भी ले लेंगे -1 -2 -3 -4 -5। मतलब आपको जितना भी संख्या आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो संख्या रेखा है, आप कितना भी संख्या लिख सकते हैं ऊपर या नीचे कहीं भी, चारों साइड में। तो अब देखिए हम क्या करेंगे कि 3 जीरो कहाँ है, x पे 3, यानी कि x पे 3 और y पे 0, ये तो 0 है, तो ये 3 जीरो है हमारा बिंदु यहाँ पर 3 और ये 0, ठीक है। अब देखेंगे 0 2 को, तो x पे 0 कहाँ है, x पे 0 है और y पे 2 यहाँ है, तो ये हो जाएगा हमारा 0 2, ठीक है। अब ये बिंदु और ये बिंदु को हम क्या करेंगे, सीधी लाइन में मिला देंगे। आप स्केल के सहारे मिलाइए, हमारे पास स्केल नहीं है तो हम इसी तरह मिला रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो समीकरण है, किस समीकरण का ग्राफ हमने बनाया है, तो हमने बनाया है 2x + 3y = 6 का। तो इस ग्राफ पे हम लिखेंगे, हम इस ग्राफ पे लिखेंगे 2x + 3y = 6। तो इस तरीके से ये हमने ग्राफ को बना लिया और ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये हो गया हमारा सी। अब देखेंगे इनके डी नंबर क्वेश्चन को। तो हमने यहाँ पर डी क्वेश्चन लिख लिया है, दिया है डी क्वेश्चन x = 3 × y - x है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका ग्राफ खींचना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे ग्राफ खींचेंगे। अब देखिए यहाँ पर सीधे बॉक्स बना लेंगे। अब इस बॉक्स में हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करना है। हम अलग अलग मान रख करके इससे समीकरण के लिए x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे कि y बराबर, चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पर 2 ले लेते हैं, ठीक है 2। तो अगर y बराबर 2 लेंगे तो देखिए x का वैल्यू क्या होगा, x = 3, y के जगह पे क्या रखा हमने 2 - 1, तो ये x बराबर हो जाएगा 3 है। 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 3 से 1 से गुना करेंगे तो 3, यानी कि x की वैल्यू क्या मिली 3, ठीक है। अब क्या करेंगे कि एक और मान ज्ञात करेंगे इसमें, क्योंकि कोई भी लाइन खींचने के लिए 2 हमें मान की ज़रूरत होगी, 2 बिंदु की। तो यहाँ से एक और हम पॉइंट ज्ञात करेंगे, जैसे कि अब रखेंगे इसमें हम, चलिए हम 3 रख लेते हैं। तो अगर 3 रखेंगे तो देखिए हमारा वैल्यू क्या आता है। अगर 1 भी रख सकते हैं, चलिए 1 ही रखिए, एक बहुत ही सिंपल मान है। 1 अगर रखेंगे इसमें तो ये हमारा मान हो जाएगा, जैसे कि x = 3 और y के जगह पे क्या रखना है 1 - 1 है। तो अब देखेंगे कि x का मान क्या आता है, x का मान हो जाएगा 3, x 1 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा, 3 में 0 का गुना करेंगे तो 0, यानी कि जब हमने 1 रखा मान तो x की वैल्यू क्या मिली 0 मिली। 1 रखा तो x की वैल्यू 0 हुई है। अब यहाँ पे इस समीकरण का हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक लाइन बनाएंगे और एक यहाँ लाइन बनाएंगे। अब ये जो है x डैश है और ये जो है y डैश है, ठीक है। तो अब देखिए इस मान को हम इसमें रखेंगे। सबसे पहले संख्या रेखा है तो अब संख्या लिख लेंगे, जैसे कि 1 2 3 4, और इधर -1 -2 हो जाता है, ये होगा 1 2, ये है 3, ये है 4, और नीचे हो जाएगा -1 -2 -3। आप बराबर इकाई में ले सकते हैं। तब 3 2 कहाँ है, इस बिंदु पर, मतलब ये रेखा पे सबसे देखेंगे 3 2, यानी कि हमारा पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट है, एक 3 2 है और एक 0 1 है। तो जैसे कि 3 और 2 है 1 और एक है 0 1, ठीक है। तो ये इसी बिंदु का हमें इसमें दर्शाना है। तो 3 2 कहाँ है, तो x पे 3 है और ये ऊपर चले जाएंगे 2, क्योंकि ये 2 है। तो इस तरीके से ये बिंदु हो गया हमारा 3 2। अब देखिए 0 1 देखना है, तो ये तो हमारा x पे 0 है और 1 कहाँ है, तो ये है, ठीक है। ये जो बिंदु है हमारा ये हो गया 0 1। तो अब क्या करेंगे कि इसी लाइन को हम इस दोनों बिंदु से मिला देंगे। तो मिला देंगे तो ये जो है हमारा क्या हुआ, ग्राफ हुआ। और ये ग्राफ किस समीकरण का हुआ, तो ये है x = 3 × y - x का। तो लिख सकते हैं यहाँ पर x = 3 × y - 1। तो इस तरीके से हमने इस ग्राफ को हल किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये इस तरीके से हमने इस 5वें क्वेश्चन को हल किया, जो कि इसमें A B C D क्वेश्चन है। तो
तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट में ज़रूर करें, हम इस पर फिर आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। धन्यवाद।